तो गाइस WWE के मल्टीपल रेसलर्स के लगातार AEW में डेब्यू करने के बाद AEW के लॉकर रूम में AEW के ओरिजिनल सुपरस्टार्स को हुई बड़ी टेंशन। AEW रेसलिंग के एक बड़े ऑफिशियल को टोनी खान ने साइन किया 2 साल के नए कॉन्ट्रैक्ट में। AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट स्पेशल सुपर शो को कनाडा में मिली बहुत ही डेंजर व्यूअरशिप। और गाइस क्या WWE रॉयल रंबल 2022 के ऊपर ले चैंपियन क्रिस जेरिको करेंगे WWE पर उनका शॉकिंग रिटर्न। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मैनिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। और गाइज अगर आप AEW से रिलेटेड और भी ऐसे ही न्यूज और रूमर जानना चाहते हैं तो गाइज आप सभी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट एलीट मैनिया को जरूर चेकआउट करें। और गाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप सभी हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज बात करते हैं AEW के लॉकर रूम की। गाइस बात करें यहाँ पर AEW के लॉकर रूम की तो गाइज इस हफ्ते AEW डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर AEW रेसलिंग पर ROH के जनरल मैनेजर मौजूद थे। और गाइज ROH रेसलिंग के करंट जनरल मैनेजर कैरी सिल्किन AEW के बैक स्टेज एरिया पर पहुंचे, जहां पर कैरी सिल्किन ने AEW के बैक स्टेज के ऊपर काफी सारे रेसलर्स के साथ बात की। और गाइज AEW के बैक स्टेज इन्वायरमेंट को देखने के बाद अब यही कैरी सिल्किन ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW के लॉकर रूम को लेकर काफी बड़ा खुलासा किया है, जहां पर कैरी सिल्किन ने कहा है कि AEW कंपनी के लगातार रेसलर्स को साइन करने के बाद AEW कंपनी के पास बहुत ही ज्यादा स्टार पावर हो चुका है। और गाइस AEW ने तो अब कुछ ऐसे रेसलर्स को साइन किया है जो कि रेसलिंग इंडस्ट्री के सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर हैं। और गाइस CM पंक, ब्रायन डेनियल्सन, एडम कोल जैसे बड़े रेसलर्स के आने के बाद AEW कंपनी के ओरिजिनल सुपरस्टार्स को काफी ज्यादा टेंशन हो चुकी है। और गाइज AEW कंपनी के शुरुआत में AEW ने जिन बड़े इंडी रेसलर्स को साइन किया था और गाइज रेसलिंग इंडस्ट्री के वो सुपरस्टार जिन्होंने WWE में काम ना करके बल्कि AEW में काम करके उनके नाम को बनाया था, उन रेसलर्स को अब AEW में टेंशन हो रहा है। क्योंकि गाइज यहाँ पर कैरी सिल्किन के मल्टीपल रेसलर से बात करने के बाद कैरी सिल्किन को ये पता चला है कि AEW कंपनी के ओरिजिनल सुपरस्टार AEW में उनके फ्यूचर को लेकर काफी वरीड है। क्योंकि गाइज इन रेसलर्स को लगता है कि AEW में इन नए बड़े रेसलर्स के आने के बाद उन रेसलर्स को AEW कंपनी पुश नहीं करेगी। और गाइज AEW में बड़े सुपरस्टार्स के आने के वजह से उन रेसलर्स को AEW में स्टार भी मिलेगा। और गाइज मुझे लगता है इन रेसलर्स का ऐसा सोचना बिल्कुल ही सही गए। और गाइज काफी हद तक AEW में ये चीज हमें देखने को भी मिल रही गए। वेल गाइज आप मुझसे और कैरी सिल्किन से एग्री करते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के न्यूएस्ट साइनिंग टोनी स्चिवनी की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर टोनी स्चिवनी की तो गाइस जैसा कि आप सब जानते होंगे टोनी स्चिवनी AEW के कमेंटेटर होने के साथ साथ AEW के ऑफिशियल इंटरव्यूअर भी गए। और गाइस इसके साथ साथ AEW के बैक स्टेज के ऊपर टोनी स्चिवनी एनियर प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते गए। और गाइस AEW कंपनी के अंदर टोनी स्चिवनी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों ही जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते गए। और गाइस और बात करें अब यहाँ पर टोनी स्चिवनी के कॉन्ट्रैक्ट की तो गाइस टोनी स्चिवनी ने 2019 के अंदर AEW के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो कि 2022 के शुरुआत पर ही ओवर होने वाला है। बट गाइस यहाँ पर टोनी स्चिवनी के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के पहले ही टोनी खान ने टोनी स्चिवनी न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है। और गाइस टोनी खान के करंट कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करते हुए AEW ने टोनी स्चिवनी को 2 साल का नया कॉन्ट्रैक्ट दिया है। और गाइस यहाँ पर AEW के इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफर के बाद टोनी स्चिवनी AEW के साथ 2 और साल तक काम करेंगे। वेल गाइस मुझे तो लगता है AEW का टोनी स्चिवनी को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना AEW का बहुत ही बढ़िया डिसीजन है। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के पहले सुपर AEW बैटल ऑफ द बेल्ट की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर AEW बैटल ऑफ द बेल्ट की तो गाइस जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अमेरिका में AEW के पहले स्पेशल शो AEW बैटल ऑफ द बेल्ट को TNT नेटवर्क पर 7 लाख लोगों ने देखा है, जो कि AEW डायनामाइट के मुकाबले भी कम
व्यूवरशिप है। बट गाइज इसके बाद भी 1 घंटे का AEW का ये स्पेशल शो अमेरिका में काफी अच्छा शो रहा है। बट गाइज अमेरिका में इस शो के एवरेज व्यूवरशिप के बाद अब यही कनाडा में इस शो के व्यूवरशिप को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने काफी बड़ा खुलासा किया है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बताया है कि कनाडा में AEW का डायनामाइट शो लाइव एयर होता है, जिसकी वजह से कनाडा के अंदर AEW डायनामाइट को हर हफ्ते काफी बढ़िया व्यूवरशिप मिलती गई। बट गाइज यहाँ पर जब कनाडा में AEW का बैटल ऑफ द बेल्ट शो ब्रॉडकास्ट हुआ तो गाइज इस शो के व्यूवरशिप को देख के रेसलिंग ऑब्जर्वर शॉक हो चुके गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर कनाडा के अंदर इस शो को इतनी कम व्यूवरशिप मिली गई कि रेसलिंग ऑब्जर्वर उसे फैंस को बता भी नहीं सकते गए। और गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बताया है कि कनाडा में AEW के किसी भी शो के मुकाबले इस शो की व्यूवरशिप अब तक की सबसे कम व्यूवरशिप है। और गाइज ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि गाइज यहाँ पर कनाडा के अंदर कैनेडियन फैंस को नहीं बताया गया था कि AEW का स्पेशल शो टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। और गाइज यहाँ पर फैंस के पता नहीं की वजह से बहुत सारे फैंस ने इस शो को नहीं देखा है। और गाइज इसीलिए कनाडा के अंदर AEW का बैटल ऑफ द बेल्ट शो एक बहुत ही बड़ा सुपर डुपर फ्लॉप शो रहा। वेल गाइज ये तो बात थी बैटल ऑफ द बेल्ट के कनाडियन व्यूवरशिप की। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के ओरिजिनल कैनेडियन सुपरस्टार क्रिस जेरिको की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर जेरिको सान की तो गाइस जैसा कि आपको पता होगा क्रिस जेरिको करंटली AEW के कॉन्ट्रैक्ट में हैं। बट गाइस यही इस हफ्ते WWE के हॉल ऑफ फेमर और WWE के बैक स्टेज ऑफिशियल बुकाटी ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के अंदर WWE रॉयल रंबल 2022 को लेकर बात की गई। और गाइस जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया कि WWE के मेंस रॉयल रंबल के अंदर WWE कोई फॉरबिडन डू डेब्यू को प्लान कर रही गई। और गाइस मिकी जेम्स के WWE रॉयल रंबल पर अपीयर होने के बाद WWE के मेंस रॉयल रंबल के अंदर भी WWE के बाहर के किसी बड़े रेसलर को लाने वाली गए। और गाइस यहीं अब बुकाटी ने रॉयल रंबल के अंदर क्रिस जेरिको के पॉसिबल रिटर्न को लेकर बात की गई, जहां पर बुकाटी ने बताया है कि अगर रॉयल रंबल 2022 के ऊपर क्रिस जेरिको WWE पर वन टाइम शॉकिंग देते गए तो गाइस WWE के फैंस के तरफ से क्रिस जेरिको को बहुत ही गंदा रिस्पॉन्स मिलेगा। और गाइस यहां पर बुकाटी को पूरा विश्वास है कि WWE रॉयल रंबल के ऊपर अगर जेरिको अपीयर होते गए तो गाइस फैंस जेरिको को बहुत ही ज्यादा बू करेंगे। और गाइस WWE के फैंस के तरफ से जेरिको को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। वेल गाइस आप सभी बुकाटी से एग्री करते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। पर गाइस मैं तो बुकाटी से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि गाइस क्रिस जेरिको ने WWE में लंबे टाइम तक काम किया है। और गाइस डेफिनेटली WWE के फैंस WWE में जेरिको को वापस देख के डेफिनेटली काफी ज्यादा खुश होंगे। बट गाइज आपको क्या लगता है WWE रॉयल रंबल पर जेरिको अपीयर हो पाएंगे या नहीं, आप सब मुझे ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।